लेकर एक छोटी सी टिप स्वामी जी मैं भी ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान से आती हूँ। वहाँ तो स्टेपल फूड ही बाजरा है, खूब बाजरा खाया जाता है और कितने तंदुरुस्त है राजस्थान के लोग, ये हम सब ने देखा है। लेकिन बस बाजरे के साथ करना ये है कि ताजा ताजा खरीदें और ताजा ताजा खाएं, क्योंकि थोड़ा सा भी पुराना हुआ ना तो वो स्वाद कड़वा देने लगेगा। बहुत सारे विषय और हैं। और प्रिया, अगला विषय क्या? बिल्कुल स्वामी जी, अगला विषय ले लेते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद कहते हैं कि वजन भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मीनाक्षी इस मामले में नहीं आती है क्योंकि वो रोजाना योग करती रही और इसीलिए फिट भी हैं। लेकिन ज्यादातर महिलाएं स्वामी जी ऐसा नहीं कर पाती और उनके घुटने में, एड़ी में दर्द होता है, दूसरी कई तरह की परेशानियां होती हैं। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखो, इसके लिए तो आइडियल है मीनाक्षी जी कि जब मैंने 15 दिन पहले तक योग करती रही इंडिया टीवी के स्टूडियो में, और अब वापस आ गई हैं और लगी नहीं रहा कि जो है ना स्वामी जी 5 दिन पहले तक भारी भरकम बच्चे को जन्म दे करके पूर्ण स्वस्थ और 72 किलो की हो गई थी मैं स्वामी जी। लास्ट वजन जो मैंने नापा था 72 केजी हो गया था। और अब कितना है मीनाक्षी जी? वापस आप तो वैसी ही लग रही हो बस। नहीं, अभी स्वामी जी 5 किलो और कम करना है। ना 5 किलो अब कम कर देंगे। स्थित कोणासन, ये चक्की आसन जो अभी कर रहे हैं इसको करो, और थोड़ा सा जो है ये भुजंगासन और सलभासन। इससे ये तो जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए भी बड़ा जबरदस्त है। भुजंगासन ऐसे आराम आराम से, भुजंगासन ऐसे और ऐसे भी। और वजन कम करने के लिए गोधन अर्क मेदोहर वटी के साथ या वेट गो के साथ अश्वगंधा के पत्ते ले लें, और नमक, मीठा और गेहूं चावल थोड़े दिन बंद कर दें, मिलेट्स का सेवन करें। और हो सके तो थोड़ा उपवास भी, सप्ताह में 1 या 2 बार, 3 दिन छोड़ करके 1 दिन उपवास। ये अर्थराइटिस के लिए भी, अर्थराइटिस से आर इफेक्ट, CRP, ESR, यूरिक एसिड एकदम कम होते हैं उपवास। हम इसलिए उपवास थेरापी बहुत कराते हैं, फास्टिंग बहुत कराते हैं अर्थराइटिस के लिए। और वेट वालों को भी थोड़ा उपवास करें ऐसे। और बोल्ड वेजिटेबल्स लें, वाटरमेलन लें, और ये वेट कम करने के लिए भुजंगासन, सलभासन, और ये अर्थराइटिस में भी फायदे करेंगे सारे अभ्यास। और सीधे लेट करके ये अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो अर्थराइटिस के साथ साथ वेट जैसे ही ज़्यादा बढ़ता है तो ये वेट जो है ना कई तरह के दर्दों को बढ़ा देता है। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कई तरह के दर्द ऐसे ही बढ़ने लगते हैं। तो जो दोनों पैरों से कर सके तो दोनों से, भस्त्रिका भी। तो इससे अर्थराइटिस भी कम होगा, वेट भी कम होगा। अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन, पूरी गोलाई में घुमाएं। जो पूरी गोलाई में घुमा सकते हैं तो पूरी गोलाई में ऐसे पूरा घुमाएं। और जो दोनों पैरों से न कर सके तो एक एक पैर से करें ऐसे, एक एक पैर से ऐसे पूरा 10, 20, 25, 50, 100 बार तक हम घुमा देते हैं ऐसे, ये ऐसे। और ठंड भी नहीं लगेगी, ठंड भी नहीं लगेगी। बहुतों को तो मुझे ही जब ऐसे लंगोटी में देखते हैं तो ठंड लगने लगती है। तो वैसे बहुतों की ठंड भाग जाती है, मुझे देख करके उनको लगता है अरे स्वामी जी को ठंड नहीं लग रही तो हमें भी नहीं लगेगी, हमें भी योग करना चाहिए, हमें भी प्राणायाम करना चाहिए। और कुछ लोग इसी चक्कर में कुछ पतंजलि की शिलाजीत खाते रहते हैं, शिलाजीत वटी, शिलाजीत ड्रॉप से स्वर्ण शिलाजीत खाते रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो भाई, मैं योग से अपनी गर्मी को बरकरार रखता हूँ। योग में गर्मी है, योग में शक्ति है, योग में पावर भी है, योग औषधि भी है रोगियों के लिए, योग औषधि है रोगियों के लिए, योग ब्रह्म तत्व है योगियों के लिए, और योग जीवन पद्धति है सबके लिए। तो खैर, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे करें। और ये वात रोगों के लिए ना पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त होता है। वात का स्थान है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर। ये मुझे 50 साल बाद पता लगा। मैंने कहा वात पैदा कहां से होता है? तो वात पैदा होता है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र से। और इसलिए जो मेडिकेटेड एनिमा देते उससे, और वाटर थेरापी, मड थेरापी से, और मूल बंध लगाने से, मूल बंध, उड्डयन बंध मैं अभी बताऊंगा, उसको लगाने से, और ये पवन मुक्तासन करने से, ऐसे कपालभाति के साथ जी, कपालभाति के साथ ये पवन मुक्तासन, अथवा बाह्य प्राणायाम के साथ ये पवन मुक्तासन, और ये उत्तान पादासन।
ये वातनाशक है और ये सेतु बंद भी इजीली हो जाता है। अब इसमें देखो तीनों बंद लग गए, श्वास बाहर छोड़ दिया, मूल बंद लगा, पेट अंदर चला गया, उद्यान बंद लगा और जाल अंदर बंद भी लग जाता है। इसी को मैं इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस कहता हूँ। अच्छा स्वामी जी, सर्दियों में कुछ लोगों के जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है और सूजन वाली जगह पर स्किन धीरे धीरे रेड होती जाती है, उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में स्वेलिंग कम करने का तरीका क्या है और इस कंडीशन में क्या योगाभ्यास करना चाहिए या नहीं? क्योंकि बहुत से लोग इसी बात को लेकर सशंकित रहते हैं कि क्या वो योग कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कहीं योग करेंगे टखने में, घुटने में जो सूजन है जी, वो सूजन और बढ़ जाएगा। तो सूजन का कारण अंदर का इन्फ्लेमेशन है, तो उसके लिए एक तो गोधन अर्क पिया करें सुबह सुबह, और गोधन अर्क के साथ या गोखरू के पानी के साथ, गोखरू का पानी और गोधन अर्क ये दोनों सूजन को, अंदर के इन्फ्लेमेशन को, किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन है उसको दूर करते हैं। साथ में ही पुनर्नवादि मंडूर ले लेना चाहिए। पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट या सुबह सुबह गोधन अर्क के साथ या गोखरू के पानी के साथ ले लो, और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल ये सूजन को दूर कर देते हैं, यूरिक एसिड को दूर कर देते हैं, और फिर दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर खट्टा ही बंद कर दें। लेकिन किसी को यदि खाना है अचार, तो आज अचार भी हम बताने वाले हैं। जो सुबह सुबह उठ करके 1 चम्मच ये वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लेते हैं, जो सुबह उठ करके 1 चम्मच ये गाय का घी खा लेते हैं। ये बातें छोटी छोटी है। जो सुबह उठ करके मैं बता रहा था, देखो ये बाह्य प्राणायाम के साथ मूल बंद, उद्यान बंद लगा के मंडूकासन करने से वात रोग दूर होते हैं। जिनको भी सूजन होती है वे फिर लहसुन का और अदरक का अचार खा सकते हैं। तो ये लहसुन और अदरक का अचार कैसे बनाना अपने घर में, ये रेसिपी भी बताने वाले हैं हम। तो जिनको जिंदगी में कभी भी अर्थराइटिस नहीं चाहिए, वो या तो गिलोय घनबटी एडवांस खा लिया करें, जो हमने सारे देश को उपलब्ध करा दी है। गिलोय खा लिया करें। गिलोय और एलोवेरा जो खाएंगे उनको कभी अर्थराइटिस नहीं होगा। जो गिलोय एलोवेरा रोज पिएंगे उनको कभी अर्थराइटिस नहीं होगा। जो वर्जिन कोकोनट ऑयल लेंगे या गाय का घी 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट ले लेंगे, अथवा हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर सुबह सुबह ले लिया, अथवा अश्वगंधा सुबह सुबह ले लिया, या सुबह सुबह जिन्होंने कपालभाति कर लिया और अनुलोम विलोम कर लिया, उनको कभी भी अर्थराइटिस नहीं होगा। सूजन आपने पूछा, उसका मैंने बता दिया। सूजन का एक और कारण होता है, कहीं चोट लग जाती है उससे भी सूजन आ जाती है, तो उसको गर्म पानी से झाड़ लेना चाहिए, या पीड़ांतक क्वाथ हो उसको उबाल करके उससे झाड़ लेना चाहिए। और उनको जो पोटली मसाज दिया हमने, रेत में अजवाइन और नमक मिला करके पोटली मसाज बताते हैं, तो पोटली मसाज या पत्रपिंड मसाज बड़ी ज़बरदस्त होती है, सूजन को एकदम दूर कर देती है। और ये मंडूकासन और एक गोमुखासन, ये वात रोगों के लिए परम औषधि है, वात रोगों के लिए ये। और मैं बोल रहा था जिनको बहुत ठंड लगती है ना, उनके लिए स्वर्ण शिलाजीत, ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। शिलाजीत ड्रॉप भी हमने दिया है लोगों को, और ये स्वर्ण शिलाजीत बड़ी ज़बरदस्त है। किसी किसी को तो इतनी ठंड लगती है, तो ठंड भगाने के 5 घरेलू उपाय हैं। हल्दी या अदरक की कच्ची गांठ मुंह में डाल करके रखें, धीरे धीरे चूसते रहें, सर्दी नहीं लगेगी। जिनके पास पैसे का जुगाड़ ठीक है तो पतंजलि केसर ले आए, मुंह में डाल ले 2-4 दाने, 2-4 उसकी पंखुड़ियाँ, और सर्दी नहीं लगेगी। जिनके पास पैसे का जुगाड़ है तो शिलाजीत ड्रॉप या स्वर्ण शिलाजीत एक सुबह शाम खा ले, आप कपड़े उतारने पड़ जाएंगे, ये हालत हो जाएगी, सर्दी नहीं लगेगी। और बाकी प्राणायाम करने से भी सर्दी नहीं लगती है। गरम गरम दूध में हल्दी और च्यवनप्राश ले लो, उससे भी सर्दी नहीं लगती। अब तो गुड़ वाला च्यवनप्राश भी हमने लोगों को उपलब्ध करा दिया। अजवाइन मुंह में डाल लो, लौंग, अजवाइन, काली मिर्च मुंह में डाल लो, उससे भी सर्दी नहीं लगती है। धीरे धीरे चूसते रहो उसको।